मित्रों नमस्कार। मैं आ गया हूं फिर आपके अपने स्वर कथा चैनल पर। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने केकई के विषय में सुना था। पहले एपिसोड में केकई ने अपनी कथा की थी और दूसरे एपिसोड में हमने जो भी कुछ केकई का कथन था उसकी विवेचना करने की कोशिश की थी। आशा है आपने भी उसका मंथन किया होगा और जो भी आपके रिएक्शंस हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं उस विषय में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। आज हम बात करते हैं एक ऐसी खलनायिका जिसको शायद सबसे अधिक घृणा से देखा जाता है। नाम था मंथरा। मंथरा का नाम सुनते ही मन में एक ऐसी छवि आती है, एक बहुत कुटिल, कुबड़ी, कुरूप महिला की जो अपनी कुटिलता से मुस्कुरा रही है। उसके मन में रोष भरा हुआ है जो उसके पूरे शरीर से टपक रहा है। सुनते हैं मंथरा की कहानी उसी की ज़बान। कथाकार मेरा जैसा वर्णन हर लेखक ने किया है, उससे मुझे भी अपने आप से कई बार घृणा होने लगी। उन्होंने मेरे असली रूप को तो कभी पहचाना ही नहीं। मुझे केवल एक दासी, एक कुबड़ी जिसके अंग बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं और वो लाठी का सहारा लेकर चल रही है, कुरूप है, कुटिलता उसमें भरी हुई है उसके चेहरे पर, ऐसा सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और आप सबके मन में भी वही शायद छवि बन गई है। मैं भी कभी कभी यही सोचने लगती हूं कि मैं हूं ही ऐसी शायद। परंतु मैं सब श्रोताओं को कहना चाहूंगी इस कथाकार के माध्यम से, मैं ऐसी ना थी। मैं भी राजकुमारी थी और केकई की बहन लगती थी रिश्ते में। मेरे पिता वृषभ अश्वपति के भाई थे और मैं बहुत सुंदर, असीम सुंदर। मेरे मोटे मोटे 2 नैना थे जिसके कारण मुझे रेखा का नाम दिया। मैं बहुत चतुर, विदुषी थी। राजनीति के दांवपेच मैंने बचपन में ही सीख लिया। हाँ, मेरा सबसे अधिक समय बीतता था या तो अपनी अतरंग सहेली केकई के साथ या फिर दर्पण के साथ। मुझे लगता है शायद मुझे ही दर्पण में देखते देखते नजर लग गई। मुझे एक ऐसी बीमारी ने, ऐसे रोग ने ग्रस्त कर लिया जिससे मुझे अचानक पसीने पसीने आ जाया करते थे। मेरा शरीर निढाल हो जाता था। मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मेरा दूर दराज वैद्यों से और लोगों से इलाज करवाया। जगह जगह मंदिरों में गए, अर्चना की कि किसी तरह से उनकी पुत्री ठीक हो जाए। मेरा वो रोग तो ठीक हो गया, परंतु शायद अधिक औषधि खाने के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई, मेरे हाथों की हड्डी मुड़ गई, मेरी गर्दन झुक गई और मुझे लाठी का सहारा लेना पड़ता था। मेरे चेहरे की सारी रंगत समाप्त हो गई। इसी कारण मैंने विवाह ना करने का भी फैसला किया और मेरा हर समय अब अपनी सहेली केकई के पास बीतने लगा। केकई का विवाह हुआ राजा दशरथ के साथ। पाठक अब तक जान चुके हैं कि किन परिस्थितियों में केकई का विवाह हुआ था। मुझे लगा कहीं केकई असहाय ना हो जाए अयोध्या में जाकर, क्योंकि राजा दशरथ की तो और भी पत्नियां थी। मैंने अपने पिताश्री के पास जाकर आज्ञा ली, यदि आप आज्ञा दें तो मैं केकई की दासी के रूप में, सेविका के रूप में बनकर उसके साथ अयोध्या चली जाऊं। मेरे पिता ने महाराज अश्वति से बात की और मैं भी केकई के साथ आ गई अयोध्या में। मैंने सोच लिया था और मैंने केकई को भी कह दिया था और केकई के पिता को भी कह दिया था कि मैं केकई के हितों की रक्षा करूंगी।
मैं कोई ऐसा आघात उस पर नहीं होने दूंगी कि जिससे उसका भविष्य, उसके आने वाले बच्चों का भविष्य पे कोई दाग लग सके। दाग से मेरा अभिप्राय यह है कि वो किसी षड्यंत्र के शिकार बन सके। दिन बीतने लगे। कैकेयी के यहां भी एक पुत्र ने जन्म लिया, जैसे बाकी दो रानियों के पुत्र हुए। कुल राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से। बहुत प्रेम था सब भाई। कैकेयी भी राम पर जान छिड़कती थी, परंतु मेरी एक दुविधा थी। मुझे सब लोग कुबड़ी मंथरा कहकर चढ़ाते, मेरा उपहास उड़ाते। मुझे आदत हो गई थी अब तो उपहास की। अगर कोई मेरा उपहास नहीं उड़ाता तो मुझे अजीब सा लगता था, पर कष्ट भी बहुत होता था जब मेरा उपहास उड़ाया। वक्त बीतने लगा। ये बालक नौजवान बनने लगे। तभी अचानक महल में खबर आई कि कल राम का राज्याभिषेक है। बिना किसी पूर्व सूचना के राम का राज्याभिषेक, ये कैसे संभव हो सकता था? इस प्रकार की सूचनाएं तो बहुत पहले नगर में फैल जाती हैं, सब नगर वासियों को पता लग जाता है, और यहां तो महल में भी किसी को नहीं पता था। मुझे कुछ उसमें ठीक नहीं लगा। मुझे षड्यंत्र की बू आने लगी। क्यों? उसका भी एक कारण था। क्योंकि कुछ दिन पहले ही भरत के अधीन जो सेनाएं थीं, उनको अयोध्या से हटा लिया गया था, और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में ये राज्याभिषेक, क्या कारण था इसका? मेरी समझ से बाहर। मेरा राजनीतिक दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा था। मैं उसका विश्लेषण करने लगा कि अवश्य भरत पर संदेह किया जा रहा है, तभी तो उसकी सेनाएं वहां से हटा ली गई और उसको ननिहाल भेज दिया गया है। क्या राजा दशरथ पहले से नहीं जानते होंगे कि अमुक तिथि को राम का राज्याभिषेक होगा? और कैकेयी, जो हमेशा ये कहा करती थी कि महाराज मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, उसको भी नहीं बताया गया। मैंने सोचा कैकेयी को आने दो, मैं उससे पूछूं। तभी अचानक मेरे कमरे का द्वार खुला और सामने देखा कैकेयी खड़ी हुई है, बहुत प्रसन्न नजर आई, प्रसन्नता से जैसे उछल रही, और मेरी ओर एक हार फेंक दिया और कहा, मंथरा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने कहा, प्रसन्नता की ऐसी क्या बात है? नहीं, तुम नहीं जानती कि हमारे राम का राज्याभिषेक है कल। मैंने कहा, इसमें प्रसन्नता की क्या बात है? भूल गई? तुम्हारे पिता को तो वचन दिया था राजा दशरथ ने कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही राज की गद्दी पर बैठेगा। चलो छोड़ो, जाने दो इस बात। तो क्या राज्याभिषेक कल ही आवश्यक है, जब भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है यहां? क्या कारण हो सकता है इसका? कैकेयी बड़ी सुलभ थी, विद्वान तो थी, विदुषी तो थी, पर राजनीति के दाव पेच ना जानती थी। बोल उठी, सुना है महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि कल का मुहूर्त बहुत शुभ है। मैंने कहा, मुहूर्त तो और भी हो सकते हैं, पर क्या इस मुहूर्त का होना भरत की अनुपस्थिति में जरूरी है? और क्या तुम नहीं जानते कि भरत की सेनाओं को वहां से हटा लिया गया है? क्या तुम सोचती हो कि राम के राजा बनने के पश्चात भरत का भविष्य सुनिश्चित रहेगा? मैं नहीं सोच सकती ऐसा। रानी, मेरे पास बैठो तनिक, मैं तुम्हें सब बात समझाती हूं। क्या कौशल्या को नहीं पता होगा कि उसके बेटे का राज्याभिषेक हो रहा है? क्या बाकी महल
वालों को नहीं पता होगा? क्या मंत्रीगण को नहीं पता होगा कि अमुक तिथि को राम का राज्याभिषेक होगा? परंतु तुम्हें तो नहीं पता ना, तुम्हें तो किसी ने नहीं बताया। क्यों? किस कारण? ये जानते हुए कि तुम राम से बहुत प्रेम करती, क्यों नहीं बताया गया तुम्हें? और फिर वो वचन की बात पूछो। राम ने खुद कहा था कि मेरा ही राज्याभिषेक क्यों होगा? हम चारों भाई तो साथ साथ पले, एक साथ जन्म लिया है हमने ऋषि की कृपा से। सभी का हक है, राम को कसूरवार नहीं कह रही हूं, परंतु दशरथ ने ठीक नहीं किया है तुम्हारे साथ। मैं जानती हूं अगर उन्होंने भरत से भी पूछा होता तो भरत कभी मना नहीं करता, परंतु उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं सोची, क्योंकि उनके मन में कोई ना कोई संदेह या कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर चलता है। तुम तो इतनी नादान हो, भोली हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आई? तुम्हें अपने पिता का अपमान होते हुए भी नहीं देखा गया कि उनके वचन को तोड़ दिया गया? चलो मैं उस वचन की बात नहीं करती। तुम ही एक अकेली ऐसी रानी हो जिसने अपने प्राणों की कभी परवाह नहीं की, सबसे पहले अपने सुहाग की रक्षा की है। तुम ही उनके साथ युद्ध में जाया करती थी, जबकि बाकी रानियां महल में आराम से। किस नाम से? कि हम उनके लिए पूजा कर रहे हैं, उनकी सलामती के लिए पूजा कर रहे हैं। तुम तो कंधे से कंधा मिलाकर रही हो, और तुम्हारे कारण ही महाराज दशरथ के प्राण बच पाए। जब उनको तीर लगा था और इतनी बुरी तरह घायल हो गए तो उनका रथ भी टूट गया था, उनका पहिया तुम्ही ने ठीक किया। कम से कम उसका तो कुछ एहसान चुकाते। हाँ, 2 वर तुम्हें अवश्य दिए थे, तो याद करो ना उस 2 वरों को। वो 2 वर मांगने का समय आ गया। कैकेयी को मेरी बात समझ में आने लगी थी, उसको भी अब कुछ समझ में आ रहा था कि मेरे भरत और मुझ पर संदेह किया जा रहा है, वरना मुहूर्त तो और भी निकल सकती है। कैकेयी ने कहा, मंत्रा तैने मेरी आंखें खोल दी। मंत्रा फिर आगे बोली। मैंने कहा, फिर क्या सोचा है रानी? दिखाओ अपना तिरिया चरित्र। तुम्हारे तो मोह पाश में वो बंधे हुए हैं, उसी का लाभ उठाओ और जा बैठो कोप भवन में। और जब तक कोप भवन से बाहर ना निकलना, जब तक राजा दशरथ तुम्हारी बात ना मान। और हां, 2 वर मांगना, एक नहीं। पहला वर तो हमारे प्रिय भरत को राज सिंहासन, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी बोल उठी कि 14 वर्ष का वनवास क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? उसने कहा, फिर तुमने कर दी ना वो भोली बात। तुम तो हो ही लड़कपन से ऐसी, बात को समझती नहीं हो, गहराई को नहीं समझती, षड्यंत्र को नहीं जानती, मन में क्या चल रहा है किसी के तुम नहीं पहचानती। तुम तो बस उनके प्यार में आ जाती और सब कुछ मान लेती हो जो वो। दूसरा वचन 14 वर्ष का वनवास में फिर कह रही हूं, और सुनो अब, 14 वर्ष का वनवास क्यों? मुझे अपने भरत का राज निष्कंटक चाहिए। अगर तुम्हारा पुत्र है तो मेरा भी पुत्र है, मैंने भी पाला है उसको, तुमसे अधिक पाला है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, नीति शास्त्रों में, राजनीति की विधा है कि यदि कोई राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी 14 वर्ष तक राज्य की गद्दी पर ना बैठे, तब उसका वो हक, उसका वो अधिकार समाप्त हो जाता है। उसको राजा बनने का दोबारा से कोई अधिकार नहीं रहता। इसलिए कह रही हूं, 14 वर्ष से एक दिन भी कम ना मांगना। कैकेयी पूरी तरह तैयार और जा बैठी कोप भवन में। मैं द्वार के पीछे खड़ी हो गई। मुझे पता था
कि जैसे ही राजा दशरथ को पता लगेगा कि जिसके मोहपाश में वो बंधे हुए हैं वो कोप भवन में बैठी है, तो जरूर भागे। और आ पहुंचे। थोड़ी देर में ही राजा दशरथ वहां बहुत खुश नजर आ रहे थे। केकई, बहुत खुशी की बात है कि हम अपने राम का राज्याभिषेक करेंगे, तुम्हारा भी तो प्रिय पुत्र है ना। केकई ने जवाब दिया, मुंह फेर कर बैठ गए। सब सुन रही थी, कान मेरे वहीं थे। केकई ने कहना कि ये प्रसन्नता की बात तुम्हारे लिए होगी, परंतु मेरे लिए तो बहुत घातक है। क्या कल का मुहूर्त ही आवश्यक है, जब मेरा प्रिय भरत यहां नहीं है? और भरत तो भरत, शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में आप ऐसा राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं? राज्याभिषेक में तो दूर दराज के राजाओं को भी बुलाया जाता है, और आप तो अपने पुत्रों को भी भूल गए। क्या अगले कुछ दिनों में या वर्षों में ऐसा मुहूर्त फिर कभी नहीं निकलेगा क्या? और उसकी सूचना क्या आपको पहले से नहीं थी? या भरत को वहां जाने से रोक सकते, या भरत को पहले ही बुला लिया होता? फिर राजन, मेरा मोह अब तुमसे भंग हो चुका है। बहुत कहते थे ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर दीजिए मुझे वो 2 वर जो तुमने मुझे दिए थे, और मैंने कहा था कि उचित समय आने पर मांग लूं। राजा दशरथ तो अभी भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। बोलो रानी, बोलो, कहो क्या मांगती हो? जो मांगोगी मैं दूंगा, मैंने वचन दिया है। तुम्ही ने तो मेरे प्राणों की रक्षा की थी। केकई बोले, राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होगा। राजा दशरथ चौंक गए, भौचक्के रह गए बात सुनकर। क्या कह रही हो केकई तुम? ये तुम कह रही हो? निढाल होकर जमीन पर ही बैठ, पलंग तक भी उनसे ना पकड़। केकई ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, और मेरा दूसरा वचन, राम को 14 वर्ष का वनवास, वो भी राजा की तरह नहीं, राजकुमार की तरह नहीं, एक सन्यासी की तरह बन। अब तो मुझे लगता है दशरथ में श्रवण शक्ति भी खत्म हो गई, बिल्कुल निढाल हो गए। एक कुछ और मांगो, मेरे प्राण मांगो, पर ऐसा न्याय मत करो। चलो मैं भरत को तो राज दे दूंगा, पर फिर राम को वनवास क्यों? केकई बोल उठी, यदि आपने वचन देने हैं तो दीजिए, वरना संसार को पता लग जाएगा कि रघुकुल नरेश ने, जिसकी चर्चा इंद्र और कुबेर के दरबार में भी होती है, अपने वचन देने से मना कर दिया, और उसको मना कर दिया जिसने उसके प्राणों की रक्षा की। जाइए, आप स्वतंत्र हैं, जो भी आप चाहें, इस वचन को तोड़कर आप जा सकते हैं। मैंने कहा ना, मेरा मोह अब तुमसे भंग हो चुका है, मुझे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मेरा जितना अपने सुहाग पर विश्वास था, उससे अधिक अविश्वास तुमने मुझ पर किया। अब राजा दशरथ बिल्कुल निढाल हो चुके। मंथरा फिर बोली, वो ही हुआ जो होना था। राजा दशरथ ने अपना वचन तो निभाया, भरत को राजगद्दी पर बिठाने के लिए दूतों को भेज दिया गया बुलाने के लिए, राम को वनवास भेज दिया गया, परंतु इसमें राजा दशरथ ने अपने प्राण खो दिए। और उसी क्षण
मैं पूरी अयोध्या नगरी में सबसे बड़ी घृणा की पात्र। सब लोग मुझ पर आक्षेप लगा रहे थे या केकई पर लगा रहे थे, परंतु सबसे ज्यादा घृणा की दृष्टि से मुझे देखा जा रहा था। मैंने क्या गलत किया था? क्या इन बातों से संदेह उत्पन्न नहीं होता कि भरत जब वहां नहीं थे अयोध्या में तभी राज्य तिलक होना आवश्यक था? क्या राजा दशरथ ने केकई के पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा था? और फिर मैं तो दासी थी ना, सेविका थी, तो मेरे तो कर्तव्य था कि अपनी मालकिन की रक्षा करती, उसके हितों की रक्षा करती, उसके बच्चों के हितों की रक्षा करती। इसी वायदे पर तो मैं आई थी अयोध्या, वरना मेरा अयोध्या आने का क्या कारण है? मैं तो अशपति को भी, केकई के पिता को और अपने पिता को भी यह वचन दिया था कि मैं केकई के हितों की रक्षा करूं। और मैं आज भी मानती हूं, मुझे कोई पश्चाताप नहीं अपने किए। मैं आज भी मानती हूं कि हर सेविका का, हर सेवक का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने स्वामी के हितों की रक्षा करे। और मैंने भी वही किया, उचित मार्ग दिखाया जो मुझे ठीक समझा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा। मुझे आज भी लोग कितने भी लाछन लगाए मुझ पर, मुझे आज भी कतई शोक नहीं है अपनी बात का। जो मैंने किया कोई पछतावा नहीं। और फिर मेरे साथ क्या हुआ? मैं घृणा की पात्र तो बन गई। मुझसे केकई ने भी बात करनी पड़ी जिसके लिए मैं वहां आई थी। और फिर भरत के आने पर मेरा क्या हुआ? जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसी ने राज का त्याग कर दिया, कह दिया कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। और मुझे इतनी लाछन, इतनी ताड़ना दी, मैं सुन सुनकर पागल हो गया। मुझे पूरे जीवन काल में इतनी प्रताड़ना कभी नहीं मिली थी। और फिर शत्रुघ्न ने तो मेरे ऊपर शारीरिक प्रहार करने आरंभ कर दिए और बोला कि मैं इस दासी को जान से मार दूंगा, इस कुबड़ी को, इसने आग लगाई है सब। और मुझे इतना मारा, मैं बेसुध हूं। वो तो मुझे शायद मार ही डालता। भला हो मेरे प्रिय भरत का, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की। कथाकार, मैं तुमसे पूछती हूं, क्या मुझे केकई को आगाह करने का कोई हक नहीं था? क्या वो मेरा कर्तव्य नहीं है? तो क्या मेरा वो धर्म नहीं था? वो मेरा स्वधर्म था जिसकी मैंने पालन किया। और अगर आज भी मेरी केकई के ऊपर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो मैं आज भी उसकी पालना करूंगा। मैं केकई की अनुचरी थी और हमेशा रहूंगी। समाज मेरे विषय में कुछ भी सोचे, कथाकार तुम भी कुछ सोचो, परंतु मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, एक सेविका का कर्तव्य, एक सच्ची सेविका का कर्तव्य। मेरा जीवन केकई के लिए बना थी तो मैं भी राजकुमारी में, और भाग्यवश यही लिखा था शायद मेरे भाग्य में। शायद अगर मैं रूपवती रहती तो केकई के साथ कभी ना आ पाती, और केकई के हितों की रक्षा कौन करता? शायद नियति को यही मंजूर है। कथाकार, अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे विवेक पर मत छोड़ती कि तुम जनसाधारण से मेरे विषय में क्या कहते हो। ये कहकर मंत्रा ने अपनी चुप्पी साधी, सिर नीचा किए वो बैठ गई। मैं उसकी कथा सुनकर, उसका कथन सुनकर स्तब्ध रह गया था। मुझे लगा
कि मंथरा ने तो अपना कर्तव्य निभाया था। सेवकों का कर्तव्य होता है वो स्वामी के हितों की रक्षा करें। यदि वो किसी गलत मार्ग पर उनके अनुसार जा रहे हैं तो स्वामी को रोकें। पर हाँ, ये बात यहां अवश्य आती है, वो खुद भी ये जरूर विश्लेषण करें कि स्वामी को कहां रोक रहे हैं। क्या कहीं वो उसको गलत सलाह तो नहीं दे रहे हैं? परंतु मंथरा ने तो कहा कि संदेह की स्थितियां थी, उसके पास कोई चारा ना था, और वो आज भी ये करने को तैयार है, कोई उसे प्रायश्चित नहीं। अब कोई समाज उसे घृणा की दृष्टि से देखे या प्रेम की दृष्टि से, जीवन ने तो उसके साथ उपहास ही उड़ाया। बचपन में शारीरिक बीमारी के कारण कुरूप हो गई, राजकुमारी होते हुए सेविका का धर्म निभाया, और फिर ऐसी सेविका बनी जो पूरे विश्व की, जिसकी वो रक्षा करना चाह रही थी, उसकी रक्षा करते करते, उसके हितों की रक्षा करते करते सभी का घृणा का पात्र बन गई। श्रोताओं में अब ये तुम्हारे विवेक पर छोड़ कि तुम क्या सोचते हो उस मंथरा के विषय में। अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखो, क्योंकि मैं भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाऊंगा, और मैंने कोई ऐसा वायदा भी नहीं किया था कि मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा। मैंने तो सिर्फ इतना वायदा किया था कि मैं तुम्हारी बात रखूंगा जैसी मुझे समझ में आए, या जैसे तुम मुझे बताओगे, जैसा उसका विश्लेषण करूंगा। हाँ, एक बात मैं यहां और कहना चाहता हूं कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में एक जगह वर्णन आता है। हम सभी जानते हैं कि राम का जन्म राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ था, और देवताओं की यह योजना भी थी कि राम किसी तरह वनवास जाएंगे और राक्षसों के राजा रावण, जो अत्याचार का प्रतीक है, उसका वध करेंगे। यहां उनको अपनी योजना में कुछ ऐसा मालूम हुआ कि कुछ अड़चने आ गई, क्योंकि केकई तो बहुत खुश थी जब राम के राज्याभिषेक होने की बात। तभी वो मां सरस्वती के पास गई और उसे प्रार्थना की कि हे मां सरस्वती, राक्षसों का अंत कैसे हो यदि राम वनवास नहीं गए? हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि केकई के जिह्वा पर आप जाकर और कुछ ऐसा कह डालो जिससे राम को वनवास मिले। और वही हुआ। मंथरा एक निमित्त मात्र बन गई, परंतु अंत में घृणा का पात्र भी। तो ये एक पूर्व नियोजित देवताओं की रचना भी थी। मित्रों, कल मिलते हैं एक और कथा लेकर, एक और खलनायिका से बात करेंगे, शूर्पणखा, रावण की बहन, राक्षस राजा लंकेश रावण की बहन। तो कृपया प्रतीक्षा कीजिए कल तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।